अच्छा जी, तो हम थेरापेutiक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे और उसी कंटिन्यूशन के अंदर ये वीडियो है कि अब हमने डिस्कस करना है कि जो इरिटेबिलिटी ऑफ टिश्यूज़ एंड स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन रिपेयर। अच्छा, इसके अंदर ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये टेबल याद हो जाएगा तो नेक्स्ट पूरा चैप्टर करना बहुत आसान है। क्योंकि नेक्स्ट पूरे चैप्टर के अंदर जैसे इसके अंदर आपके पास एक्यूट स्टेज है, सब एक्यूट स्टेज है और क्रॉनिक स्टेज है। तो अगर आपको ये सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है। यानी अगर आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसी को तो हमने मैनेज करना है। तो जो नेक्स्ट सारा चैप्टर है वो इसकी मैनेजमेंट के ऊपर ही है। और बहुत ज़्यादा जो इस चैप्टर में से रिटन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आप बताएं कि जो एक्यूट स्टेज ऑफ टिश्यू इन्फ्लेमेशन है उसकी आप किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्यूट स्टेज जो है जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से आपने सबसे पहले जो ये टेबल है इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और बाकी ये जो थ्योरी वगैरह लिखी हुई है इसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मतलब वही बातें जो टेबल के अंदर लिखी हुई है ना वही थ्योरी के अंदर लिखी हुई हैं। जो एक्स्ट्रा बात है वो मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो बता दूंगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आएँ तो एक्यूट स्टेज के ऊपर आपने आ जाना है। एक्यूट यानी जब टिश्यू हील करता है, यानी एक पहले हमने टिश्यू की कोई इंजरी थी हुई, उसके बाद अब टिश्यू हीलिंग के अंदर गया है, तो जिसकी सबसे पहली जो एक्यूट स्टेज होती है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि इन्फ्लेमेशन वहाँ पे टिश्यू इंजरी साइड के ऊपर सबसे पहले होनी होती है। अब इस फेज़ के अंदर जो आपका टिश्यू रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, टिश्यू रिस्पॉन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब भी आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो ये जो सारी बातें लिखी हुई है ना इसको आपने ऐसे याद करना है कि ये वेस्कुलर, यानी ये फॉर एग्जांपल कि एक कह लें कि ये वेसल है। ठीक है, इस वेसल में से आपने ये याद रखना है कि वेस्कुलर चेंजेस होंगे। आपको पता है कि वेसल के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है, अब जब वेसल के अंदर चेंजेस हो गई हैं तो ये सेल्स की क्या होगी, एक्सुडेशन होगी, यानी ये सेल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आके ये क्या करेंगे, एक क्लॉट फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, उस क्लॉट की क्या होगी, फैगोसाइटोसिस होगी, यानी कुछ और चीज़ें आके उसको आके खाना शुरू कर देंगी। और जो भी वहाँ पे जो इरिटेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो न्यूट्रलाइज होंगे। और इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट आके अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो अर्ली फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी। अगर ये आप एक फ्लो शीट से याद रखेंगे ना तो आपको ये टिश्यू रिस्पॉन्स याद हो गया। यानी सबसे पहले वेस्कुलर चेंजेस थी, सेल्स की एक्सुडेशन हुई है, उन्होंने आके ये क्लॉट बना दिया है, क्लॉट की क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस हो गया, ये जो इरिटेंट्स थे वो न्यूट्रलाइज हो गए और अर्ली फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी हो गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इस वजह से आपने ना इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अब दूसरी बात आ जाती है कि आपके पास जो क्लिनिकल साइंस हैं वो इसके अंदर क्या होंगे। एक तो हमें जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन तो होनी है। इसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि आपके पास पेन बिफोर टिश्यू रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, और फिर आपके पास जो फिजिकल थेरेपी गोल्स हैं या जो आपके पास रीहैब आपने कैसे करनी है, वो ये होता है कि आपका इस आपने इसको प्रोटेक्शन फेज के अंदर मैनेज करना होता है। हमारे पास ना तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, फिर होता है कंट्रोल मोशन फेज, और उसके बाद आपके पास होती है एक क्या कहते हैं, रिटर्न टू फंक्शन फेज। अब जो आपके पास एक्यूट स्टेज है ना उसके अंदर आपने प्रोटेक्शन फेज वाला मैनेज करना है, यानी कि जो गाइडलाइंस आपके पास मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज की होती हैं वो आपने इसके अंदर लिखनी है। अगर आपके पास सब एक्यूट स्टेज का वो पूछेगा तो उसके अंदर आपने कंट्रोल्ड मोशन फेज वाली बात लिखनी होती है। ठीक है, ये देखें कंट्रोल्ड मोशन फेज। और अगर आपके पास वो क्रॉनिक स्टेज का पूछेगा तो फिर आपने रिटर्न टू फंक्शन फेज वाली बात बतानी होती है। ठीक है, तो ये आपने जो है ना याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पास ज़्यादातर आता है ना वो ये है कि एक्यूट स्टेज ऑफ टिश्यू इन्फ्लेमेशन की आप मैनेजमेंट बताएं, तो उसके अंदर आपने मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज वाली सारी गाइडेंस लिखी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपके पास आपने आपका इसके अंदर गोल क्या होता है, यानी आपने मैनेजमेंट तो आपने कह दी कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में करनी है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो आगे हमने डिस्कस करने हैं जाके क्या क्या होगा। अब इसके अंदर आपका जो गोल है ना वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपने इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट्स होते हैं वो कम करने होते हैं। जब भी आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन होती है तो हम वहाँ पे रेस्ट करते हैं, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन, जो राइस प्रोटोकॉल होता है।
इसके अलावा आपको पता है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर, कोई टिश्यू लंबे टाइम के लिए रेस्टिंग फेज के अंदर होता है या लंबे टाइम के लिए इमोबिलाइज रहता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। डिस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट हो जाती है कि आपका जो सराउंडिंग जो मसल है वो स्पैज़म के अंदर चला जाता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, एडहेजन्स बन सकती हैं। तो आपने उस रेस्ट के डेलिटोरियस इफेक्ट्स को प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके लिए आप उसके अंदर पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवा देते हैं, मसाज करते हैं, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज जो है ना वो करवाते हैं, ठीक है। ये बातें आपने याद कर लेनी है नेक्स्ट, क्योंकि इसकी वजह से इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जाता है जी सब एक्यूट स्टेज या जो प्रोलिफरेशन। इसके अंदर सब एक्यूट स्टेज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर एक तो ये है कि प्रोलिफरेशन होती है यानी टिश्यू की, इसके अलावा वो रिपेयर और हीलिंग फेज के अंदर होता है। अब इसके अंदर भी आपने ये जो चीज़ें हैं ना इसको एक फ्लो चार्ट से याद ऐसे कर लेना है। यानी ये जो एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस आया था, ठीक है, नॉक्शियस स्टिमुलस, सबसे पहले तो आपने इसका क्या करना है, रिमूवल करवाना है, ठीक है। यानी इसका रिमूवल होगा इस फेस के अंदर। फिर वहाँ पे क्या होगा कि उस एरिया के अंदर जो कैपिलरी बेड है ना वो बनना शुरू हो जाता है। जब कैपिलरी बेड बनना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है और कोलेजन की फॉर्मेशन होती है। जीसी से याद रखें। और ये जो टिश्यू होता है ना ये इस टाइम पे फ्रेजाइल होता है और इजीली इंजर्ड होता है, ठीक है। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है कि सबसे पहले जो नॉक्शियस स्टिमुलस है उसका रिमूवल हुआ, कैपिलरी बेड की ग्रोथ हुई, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया और क्या हो गया, वहाँ पे जो है ना कोलेजन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने